अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन तनवीर और एक नई वीडियो में खुशामदीद। तो आज का जो टॉपिक है वो है कनाडा में पार्ट टाइम जॉब्स। तो आजकल कनाडा में जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं वो ऑलमोस्ट बिल्कुल जो है एलिमिनेटेड हो गई हैं। पार्ट टाइम जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनको ये बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उन्हें पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही। अच्छा, उसकी एक ख़ास वजह ये है कि पिछले साल गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ लॉ में चेंजेस की थी और स्टूडेंट्स को जो है वो वर्क परमिट अलाउ कर दिया था कि वो पूरे 40 आवर्स काम कर सकते हैं। तो उससे हुआ ये कि जो स्टूडेंट डिफरेंट शॉप्स पे, मॉल में या एम्प्लॉयर्स के पास काम कर रहे थे पार्ट टाइम, जब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि 40 आवर्स कर सकते हैं वो, तो वहाँ जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने क्या किया कि पार्ट टाइम जॉब्स ख़त्म कर दी और उन्हीं स्टूडेंट्स को कन्वर्ट कर दिया फुल टाइम आवर्स में, जो कि 40 आवर्स होते हैं, 37.5 आवर्स होते हैं। तो अब वो पार्ट टाइम जॉब ख़त्म हो गई और सारे वो स्टूडेंट्स जो थे वो हो गए वहाँ पर फुल टाइम। लिहाजा अब अगर जब स्टूडेंट जाते हैं कोई जॉब वगैरह के लिए तो उनको होती है बड़ी परेशानी, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब जो है नहीं। और पार्ट टाइम जॉब इसलिए चाहिए होती है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम कुछ आवर्स करना चाहते हैं। जैसे उनको सर्टन डेज चाहिए होते हैं वीक में कि उन्होंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे काम कर लिया और बाकी अपना जो है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए रख लिए। तो इस वजह से स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि उनको पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। लेकिन इसकी एक वजह ये भी है कि क्योंकि अभी यहाँ रिसेशन आया हुआ है ओवरऑल, जो कि ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ हुआ, लेकिन यहाँ इन्फ्लेशन भी हाई हुआ है और रिसेशन भी हाई हुआ है। इन्फ्लेशन अब नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिए थे यहाँ पर। तो जितनी बोरोइंग कॉस्ट हाई हो जाती है इतनी लोगों की जो है ना, फिर वो लोग जाहिर सी बात है उनको क्रेडिट जो है वो नहीं लेते, अवॉइड करते हैं ज़ाहिर है। तो क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते आप इतना इंटरेस्ट, क्योंकि इसका असर हाउसिंग पे भी आया है। जो मॉर्गेजेस हैं वो भी बहुत हाई हो गई हैं। तो जितना हायर इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही जो है लोगों का जो है वो स्पेंडिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। जब लोग स्पेंड नहीं करते, ख़र्चा नहीं करते, तो क्या होता है कि इन्फ्लेशन, जो महंगाई जो है वो खुद ब खुद नीचे आने लगती है। तो ये गवर्नमेंट की या ये बैंक ऑफ कनाडा की टैक्टिक्स होती हैं कि इन्फ्लेशन को किस तरह काबू किया जाए। तो पिछले साल काफ़ी एग्रेसिव जो है मार्च से बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाना शुरू किए। ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में, हर 3 मंथ्स जो है वो हाफ पॉइंट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था। अब वेरिएबल जो है यहाँ पर रेट जो है वो 6% से ऊपर हो गया है, 7% के करीब हो गया है। और अगर आप मॉर्गेज लेने जाते हैं तो फिक्स रेट भी जो है वो 5% से ऊपर है। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसके असरात पे क्या आते हैं, इकॉनमी पे भी आते हैं। इकॉनमी में ओवरऑल जो रहता है, फिर जॉब्स भी जो है बहुत सी जो है कंपनीज, जो छोटी कंपनीज होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाती, वो ले ऑफ्स भी देना शुरू कर देती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉय बचते हैं उन्हीं से काम लेते हैं। अब ये होता है एक जॉब है उसके ऊपर 4 बंदे काम कर रहे थे, उसमें पार्ट टाइम भी थे। अब उन्होंने पार्ट टाइमर्स का ख़त्म कर दिया, आवर्स ही ख़त्म कर दिए। तो अब फ़र्ज़ कर लें 2 बंदे बचे या 3 बंदे बचे, अब वो 4 बंदों से या 5 बंदों से का जो काम है वो 3 बंदों से ले रहे हैं, उनके आवर्स बढ़ा के। तो इस वजह से अब कनाडा में जो है इस वक्त पार्ट टाइम जॉब्स जो है ज़रा मिलना मुश्किल है। मगर कुछ पार्ट टाइम जो है जॉब्स जो है वो इस तरह होती हैं कि फ़र्ज़ कर लें आप स्टूडेंट हैं, आपके पास G2 लाइसेंस है, आप ड्राइव कर सकते हैं, तो आप अपने तौर पे जो अपने आवर्स कर सकते हैं। स्किप द डिश ये डिलीवरी सर्विस है, एक ऑनलाइन ऐप होती है सेलफोन पे, वो आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद क्या होता है, आपको ऑर्डर्स आने लगते हैं रेस्टोरेंट्स के, तो आपको जो है डिलीवरी फ़ी मिलती है प्लस टिप मिलती है। अपने विंडो आप सेट कर लें, जैसे आपको काम करना है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो आप ऑनलाइन हो जाएं उस विंडो में। या आप रात में काम करना चाहते हैं 9 बजे से 12 बजे तक, तो आप उस विंडो में ऑनलाइन हो जाएं। आपको खुद ब खुद ऑर्डर आने लगते हैं। ऑर्डर्स होते हैं खानों के, ज़्यादातर फूड जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो आप पिकअप करते हैं, जाके डिलीवर करते हैं। ऑटोमेटिकली आपको जो है जो भी उसका आपको पेमेंट होती है वो नज़र आ जाती है और आखिर में आपको वीक के बाद वो जितनी आपने की होती है डिलीवरीज आपको पे कर देते हैं। इसी तरह ऊबर है, ऊबर में ये होता है कि आप पैसेंजर्स को पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं। ऊबर सर्विस भी बहुत यहाँ पर है कनाडा के अंदर, टोरंटो में, GTA में लोग चलाते हैं ऊबर, तो वो भी आप अपने पार्ट टाइम आवर, इस तरह बहुत सी डिलीवरी सर्विसेज हैं, आप वो कर सकते हैं। और कुछ आपको ऑनलाइन, अगर आप Indeed.ca बताएं जाएँ तो वहाँ पर भी आपको पार्ट टाइम कहीं पर कुछ आवर्स मिल सकते हैं। तो लेकिन ओवरऑल जो है पार्ट टाइम जॉब आजकल जो है बड़ा मुश्किल हुआ है, लेकिन ये बेहतर हो जाएगा जैसे जैसे अभी बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट को भी होल्ड किया हुआ है। अब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएगा, इकॉनमी में जॉब्स आना शुरू हो जाएंगी, तो इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी जॉब्स आना शुरू हो जाएंगी और फिर पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी हो जाएगी। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द ये इम्प्रूव होने वाला है। पार्ट टाइम जॉब्स भी आने लगेंगी और आपको काफ़ी जगहों पे, मॉल्स में, स्टोर्स में पार्ट टाइम जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी।
स्टे ट्यून रहिए अपडेट्स के लिए, बहुत जल्दी सब बेहतर हो जाएगा। तो मैंने कहा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रा इसके बारे में भी थोड़ी रोशनी डाल दूँ, बता दूँ इसकी वजह क्या है, क्यों पार्ट टाइम जॉब जो है वो नहीं मिल रही हैं और आगे हालात कैसे बेहतर होने वाले हैं, इकॉनमी बेहतर होने वाली है, उसके साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी आना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।